ये योगी आदित्यनाथ का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा हूं, आप दिखाओ एक बारी। ये बोल रहे हैं कि प्रभु श्री राम और कृष्ण के अस्तित्व को ना स्वीकार करने वाले लोग आखिर किस मुंह से रायबरेली के लोगों से जन समर्थन मांगने आते हैं। अब एक बात सुनिए, ये जो रायबरेली से जो लोग समर्थन वाली जो बात है ना, वो है प्रियंका गांधी से। अब मेरे पास दिलचस्प मैं आपको विश्लेषण दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कि किस मुंह से मांग रहे हैं, और ये रायबरेली वाले ही प्रकारांतर रूप से इनकी सीएम की जो कुर्सी है उसको वो छीनने वाले। और ये अस्तित्व, श्री कृष्ण भगवान के अस्तित्व की जो बातें करने लगे, इसके पीछे की पॉलिटिक्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा दी है। फिलहाल ये जो 5 बड़े चैलेंजेस जो मेजर हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूं, एक बार देखिए। इन्हीं की चर्चा करूंगा इस पूरी वीडियो में। दोस्त, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूं, एक बात मुझे आप बताइए कि अगर 2022 में बीजेपी चुनाव जीत जाती है और बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन जोड़ तोड़ करके दुष्यंत चौटाला वाला जो हरियाणा में केस हुआ था वैसा स्थिति में सरकार बना लेती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ सीएम बन पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा है। देखो, 2022 के चुनाव की हालत बिल्कुल अलग है और उल्टी पुल्टी हो रखी है। देखो, बीजेपी में जो बीएस येदियुरप्पा है ना, वो एक ही है और हर कोई बीएस येदियुरप्पा हो नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ की इन 5 लोगों से सीधी चुनौती है और एक से प्रकारांतर रूप से, और स्थिति योगी आदित्यनाथ की खराब है। पहले आपको पता है मोदी शाह को तो भाई नहीं रहे, उनकी बात सुनते ही कहां योगी जी। एक बात ध्यान रखना कि अमित शाह खुलेआम मोदी के नाम पर योगी आदित्यनाथ के लिए वोट मांगने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है। क्या इशारा है? कि मोदी की यूपी में एक भी रैली नहीं होती होगी जब वो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल ना बांधते हो। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि 2024 में मोदी के एहसानों का बदला योगी जी आसानी से आकर के चुकाएं। अगर योगी 2024 के लिए मिसफिट दिखते हैं तो 2022 में सत्ता में वापसी के बावजूद बीजेपी का जो नेतृत्व फैसला ले लेगा कि अब योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बनेंगे। अगले आम चुनाव को लेकर के मोदी शाह के फैसले में संघ भी दखल नहीं देगा। अब आप मेरे से एक बात कहेंगे, वह भाई जो आपकी बातें ना पिछली बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, जहां आप कह रहे हैं कि जो आरएसएस है ना वो योगी आदित्यनाथ को तैयार कर रहा है और आरएसएस के इस फैसले को ना चाहते हुए मोदी और शाह सपोर्ट करना पड़ रहा है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी। लेकिन दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें जो संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं ना, सब आंकड़े पर आकर के टिक जाएगी। अगर मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ की अगर विधायक सबसे ज्यादा जीत करके आते हैं तो उनको कोई हटाने वाला नहीं है, और अगर नहीं आते हैं और कुछ त्रिकोणीय मतलब कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि भैया बाहर से समर्थन लेना पड़ रहा है, खुद के दम पे सरकार बन नहीं रही, तो वहां स्थिति और भी देखी जाएगी कि ब्राह्मण को बनाना है कि भूमिहार को बनाना है कि दलित को बनाना है कि किसको बनाना है, वो सारी चीज देखी जाएंगी। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप लोग देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनते ये जरूरी नहीं था। अगर बीजेपी की सीट अगर 230 के आसपास अगर होती तो पीएम बनकर के नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे थे। ये विश्लेषण अलग अखबारों में थे, 2019 के आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो, बहुत सारी स्थिति बन गई थी। लेकिन हुआ क्या, जब नतीजे सामने निकल के आते हैं तो फिर आप पता ही है कि 303 या 302 से ऊपर 300 प्लस के आसपास बीजेपी अपने दम पर सांसद लेके आती है, तो फिर कौन हटाने वाला है? कोई नहीं हटाने वाला है। और अगर ये 303 का जो आंकड़ा बीजेपी के खुद का अगर 230 के आसपास होता और एनडीए के सहारे वो 272 प्लस जा पाते तो पीएम नरेंद्र मोदी बनते कैंडिडेट, वो थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी कर देता बीजेपी के लिए। तो सब क्या है ना, आंकड़े वो स्थिति परिस्थिति के ऊपर है। अभी आरएसएस पुश कर रहा है योगी आदित्यनाथ को, लेकिन योगी और मोदी चाह रहे हैं कि ये ना बने। लेकिन फिलहाल क्या खेल चल रहा है सारी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, सारी बातें यह है कि नतीजे के वक्त क्या आंकड़े बन रहे हैं। अभी सिर्फ मैं एक जनरलाइज वे में आपको अलग 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 पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये किया जा रहा है ये तो क्यों किया जा रहा है। अब जो मैं अगली बात कर रहा हूं ना, अरविंद शर्मा जी कर रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सीधी काट है। देखो, 2022 में चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। अरविंद शर्मा 2022 में योगी आदित्यनाथ के लिए जातिवादी की राजनीति में चुनौती बनकर के खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद से जो नाराज ब्राह्मणों को राहत दिलाने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से क्या किया है कि गोरखपुर से आने वाले जो शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं उनको आगे किया गया है। अब इसको आप ये मत कहना कि भैया ये एज अ सीएम बन जाएंगे, नहीं। तो शुक्ला जी को बीजेपी के ब्राह्मण कोटि का मुखिया बनाया गया है, सीएम पद पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि भूमिहार समुदाय से आने वाले जो नेता हैं अरविंद शर्मा जी, इनको सीएम बनाना नरेंद्र मोदी के लिए ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है और इनकी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा।
अगली चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए केशव प्रसाद मौर्य खुद हैं। योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद करने का आरोप जरूर लगा है, लेकिन कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से बनी छवि के चलते योगी आदित्यनाथ का अपना खुद का एक फैन बेस है, खुद का एक आधार है, उनकी खुद की एक बहुत बड़ी धमाल चौकड़ी है। और धमाल चौकड़ी का नाम बता देना मुझे, है ना, खुद उनका एक जनाधार है, तो कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और बेबी रानी मौर्य को अखिलेश और मायावती की काउंटर करने के लिए बीजेपी ने ही दोनों को आगे किया है। आप जरा याद कीजिए एक बात को कि सोनिया गांधी एंड फैमिली को काउंटर करने के लिए बीजेपी में टिकट किसको दिलाई गई थी? मेनका गांधी और वरुण गांधी को। अब इनकी जरूरत इनको महसूस नहीं होती नरेंद्र मोदी जी को या फिर बीजेपी की पार्टी को। मेनका गांधी और वरुण गांधी इनको साइडलाइन कर दिया है, कांग्रेस कमजोर है, अब क्या काउंटर करना है। अब साइडलाइन करने के पीछे और ही वजह है, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी का कैंपेन करना, और गांधी नाम से मोदी जी को वैसे ही बहुत ज्यादा परहेज है, तो बहुत सारी चीज है, एलर्जी है। यानी काउंटर जब तक कर सकते थे तब तक कर सकते थे, नहीं कर सकते तो आप साइडलाइन हो जाइए। ठीक उसी तरह केशव प्रसाद मौर्य तभी तक महत्वपूर्ण बीजेपी के अंदर बने हुए हैं जब तक बीजेपी के पास कोई यादव ओबीसी चेहरा नहीं मिल जाता। बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ओबीसी खुद है। अगर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आ जाती है तो मौर्य साहब की स्थिति बिल्कुल गांधी टाइप हो जाएगी उनकी पार्टी के अंदर ही। पीएम मोदी बीजेपी के ओबीसी के बड़े चेहरे खुद है अपने आप में। जैसे ही ओबीसी और दलित का पूरा पैकेज बीजेपी के हिस्से में अगर आ जाएगा तो योगी समेत मौर्य को बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, ये भी एक पर्सपेक्टिव से आप चीज को देख सकते हैं। लेकिन फिर वही डिपेंड करता है नतीजे में कौन कितना मजबूती के साथ कमजोर हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। एक मैं कहूं तो चुनौती अखिलेश यादव भी बने हुए हैं, है ना। अभी अखिलेश यादव क्या है, योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती कैसे बने हैं कि इस चुनाव में अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टी, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे छोटे दलों के साथ, अब तो शिवपाल यादव है, उनके साथ भी गठबंधन अलायंस कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर चुनाव यूपी का नहीं भी जीत पाते हैं तो सिंपल सी बात है कि अब वो लोकसभा को अपने केंद्र में रखेंगे और केंद्र की तरफ वो रुख कर सकते हैं। लोकसभा की तैयारी अखिलेश यादव 2022 में ही विधानसभा चुनाव के बाद शुरू कर देंगे, बिल्कुल तय है। 5 साल उनको दोबारा घर में नहीं बैठना है। और जब बीजेपी नेतृत्व को लगा कि योगी आदित्यनाथ की वजह से 2024 में मामला सही नहीं बैठ रहा है तो एक कड़ा डिसीजन केंद्र की तरफ से लिया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ को बाहर किया जा सकता है। एक ये भी पर्सपेक्टिव है। प्रियंका गांधी वाड्रा सीधा चुनौती योगी आदित्यनाथ को नहीं दे रही हैं, लेकिन प्रकारांतर रूप से तो है। एक बहुत अजीब बात मैं आपको बताता हूं, दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। देखो, प्रियंका गांधी की जो कोशिश है ना, वो ये है कि 2024 में जो संसद की सीट गई है ना, वो रायबरेली वाली और अमेठी वाली, उसको बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश चल रही है। कम से कम इस पर तो अपनी इमेज अच्छी बना ली जाए। अब योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या बन गई? प्रियंका गांधी। अब कैसे बन गई? सिंपल सी बात है, अमेठी से सांसद कौन है? स्मृति ईरानी जी को बीजेपी की तरफ से आगे किया जाएगा ताकि वो रायबरेली के साथ अमेठी की सीट को बचाएं और जीतें वो, है ना। अब आपको सुनने बात बड़ी अजीब लगेगी कि आपको याद होगा कि 2017 में जब सीएम कैंडिडेट की बात चल रही थी और जो फैसला हुआ था वो बहुत देर बाद हुआ था, तो उस दरमियान मीडिया में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि संभावित सीएमओ की सूची में स्मृति ईरानी जी के भी नाम था। अब स्मृति ईरानी को लगातार आगे जब प्रोजेक्ट बीजेपी करेगी तो क्या जो संभावना वाले लिस्ट में जो नाम स्मृति ईरानी का आगे चल रहा था, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करते हुए वो पुख्ता नाम बन जाएगा? एक ये भी सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए है। तो ये राजनीति है दोस्त, इसमें सब चीज चलती है। तो अलग अलग एंगल से आपको समझ लिया होगा। और फिलहाल किस टॉपिक पे क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे एक आइडिया लगेगा, उस पर थोड़ा रिसर्च करके आपके पास पहुंचाएंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।